हेलो बच्चों, मैं हूँ एस एन राय और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस। ठीक है, आज ये पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है थिन स्फेरिकल शेल जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। I mean, the charge is distributed over the surface, entire surface of thin spherical cell uniformly. यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें अंदर में जो पोटेंशियल होता है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ठीक है, और कहाँ तक कांस्टेंट रहता है? एट ऑल इंटीरियर पॉइंट विद इन द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे 0 होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस। अब देखिए कितना कांस्टेंट रहता है, तो कहने का मतलब है इंटीरियर पॉइंट के लिए बात करें, ब्रीफ में बात करते हैं। फॉर इनसाइड पॉइंट, इनसाइड जो पॉइंट्स है स्मॉल आर डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेल, ठीक है, अप टू द सरफेस। लेकिन ये जो है इक्वल टू आर है, ये इंटीरियर जो सरफेस का पॉइंट है इसके लिए लागू है। ठीक है, आउटर सरफेस के लिए नहीं है। और ये इनसाइड के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट यहां पे हो, ठीक है, सेंटर पे हो या इंटीरियर एट एनी पॉइंट पे कितना होता है? तो होता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर, वेर के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। और ये रहा कांस्टेंट। इसका यूज अच्छा खासा होता है अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि आउटसाइड पॉइंट में क्या होता है। मतलब अगर ये स्मॉल आर कैपिटल आर के बाहर या कैपिटल आर के इक्वल लेकिन आउटर सरफेस पे है, इनर के लिए तो यही होगा जी। ठीक है, तो फॉर आउटसाइड जो पॉइंट्स है, अगर बात करें फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, स्मॉल आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर। ये इक्वल टू कैपिटल आर मीन्स एट आउटसाइड पॉइंट ऑन द सरफेस, यहां पे स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल है स्मॉल आर। बाकी ये आउटर पॉइंट्स के लिए स्मॉल आर लिया जा रहा है जो किसी भी आउटसाइड के लिए। हमने ये पढ़ा था गॉस लॉ में, बाय यूजिंग द गॉस लॉ। अगर देखा जाए तो एक गॉसियन सरफेस बनाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था, तो ये हमें पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले की तरह मिला था, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये माना गया था उसको, गॉस लॉ का जो रिजल्ट आया उसको देखते हुए, कि द एंटायर चार्ज ऑफ दिस सेल इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ सेल, या कोई भी स्फीयर होगा फॉर आउटसाइड पॉइंट, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, वट एवर भी, जैसा भी होगा। ठीक है, पूरा एंटायर चार्ज को हम सेंटर पे कंसंट्रेट एज्यूम करके बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट चार्ज बिहेवियर की वजह से आउटसाइड के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ठीक, मतलब दो ये रिजल्ट है बस हमारे पास। अब देखिए, ध्यान देखना थोड़ा सा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, और इफ द चार्ज इज नेगेटिव देन द नेगेटिव पोटेंशियल होगा। यहाँ पे आंसर ये याद रखना होगा। जनरली यूज टू हम रहते हैं कि क्यू क्यू रखते हैं, तो जनरली यहाँ पे पॉजिटिव मान है, तो हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज will produce positive potential at any field point and negative charge will produce negative potential at the any field point। ठीक है, अब इस रिजल्ट को कैसे यूज करते हैं? क्या यही क्वेश्चन आता है? ऐसे ही आएगा तब तो ठीक है। अब देखिए इसका ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं। स्मॉल आर डिस्टेंस पोटेंशियल का वेरिएशन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर के साथ, तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा और ये यहां से यहां तक, उसके बाद ये इस तरीके से इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा फॉर आउटसाइड पॉइंट,
और सरफेस पे वैल्यू जो देख रहे हो, जो सरफेस पे वैल्यू देख रहे हो, ये पोटेंशियल दोनों जगह सेम है। तो इनर सरफेस पे बात करें या आउटर सरफेस पे बात करें, रिजल्ट पोटेंशियल में तो सेम है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटीरियर में जीरो होगा, आउटसाइड में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी एट द सरफेस। ठीक है, यहाँ पे तो वही कंटिन्यूअस ग्राफ है, वहां पे हमने देखा था कि डिसकंटिन्यूअस होता है ग्राफ। ठीक है, चलिए फिलहाल हमें पोटेंशियल पे बात करना है और कंसंट्रेट करना है पोटेंशियल पे। अब बात करते हैं इस पे, हम इसका यूज कर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे और इसे मिटाते हैं। और आपने देखा होगा कि एज पर एनसीईआरटी सिलेबस ये पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है, इसमें भी गिवन है। अब एक क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। चलिए, एक स्फेरिकल सेल है तो बहुत इजीली हमें रिजल्ट पता ही है, निकाल लेंगे, इसमें फॉर्मूला है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब कहते हैं कि एक जैसे मान लो कॉन्सेंट्रिक सेल्स है, ठीक है, और कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, जो वाट एवर भी, फिलहाल हम लोग यहाँ पे सेल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, सेल का रिजल्ट यूज कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए किस एग्जांपल में देखिए, जैसे दो सेल है कॉन्सेंट्रिक है, ठीक है, इसका रेडियस ए है और इसका रेडियस बी, इसका रेडियस ये बी है। ठीक है, यहां पे चार्ज हमने दे दिया, सपोज करिए आउटर वाले सेल पे तो टोटल चार्ज है वो Q2 है और यहाँ पे है वो Q1 है, ये सेंटर है। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक सेल्स है। मानिए आपको कहीं पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है, सपोज करिए, ठीक है, आप इसके अंदर में कहीं पॉइंट ले लेते हैं P, जो कि यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे है। वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P। देखिए कैसे इसको सोचते हैं रिजल्ट को, दो सेल है कंसेंट्रिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे सोचिए, देखिए इस पर टोटल चार्ज Q1 है, इस स्फेरिकल सेल के लिए ये जो पॉइंट है कहाँ का है, क्या सेल के अंदर है या बाहर का है। एक बार में एक सेल सोचो, इमेजिन करो कि दूसरा सेल नहीं होता तो कैसे लगाते रिजल्ट। तो ये आउटसाइड पॉइंट है फॉर दिस इनर सेल। आउटसाइड पॉइंट के लिए अभी पढ़ा था कैसा बिहेवियर होता है, तो पूरा चार्ज को पॉइंट चार्ज सेंटर रखते हुए बनाते हुए और डिस्टेंस लगा देंगे। ठीक, दूसरा अब बात करते हैं हम इस बाहर वाले सेल के पोटेंशियल के बारे में। ये पॉइंट है जो आउटर सेल है उसके लिए ये इनर पॉइंट है, मतलब आप इनर सेल को भूल जाओ। ठीक है, मतलब सिर्फ ये Q2 सेल वाला चार्ज होता और ये पॉइंट P दिखता अगर, तो हम कैसा बिहेवियर करते हैं। ठीक है, ये बात सोचो बस। तो ये Q2 चार्ज वाला जो सेल है, ये इसके लिए ये पॉइंट P कहाँ है, अंदर में है। अंदर के लिए क्या कर रहे थे, सेंटर से लेकर और अंदर के हर पॉइंट और सरफेस तक पोटेंशियल एक होता है KQ बाई रेडियस ऑफ दैट सेल। तो K Q2 ऑफ रेडियस ये B है। अब एकदम बाहर चले जाओ तो दोनों का दोनों पॉइंट चार्ज बिहेवियर हो जाएगा सेंटर रख के, और डिस्टेंस KQ टोटल Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, पॉइंट डिस्टेंस हो जाएगा। इसके अंदर में चले जाओ, इसके अंदर में चले जाओ तो ये पॉइंट दोनों के लिए इनर पॉइंट का होगा और सिंपल तरीके से बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम एक दूसरे टाइप पैटर्न का क्वेश्चन का, और इसमें हमने करा क्या है, आप दो कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक सेल्स ले लिया, कॉन्सेंट्रिक है और मेटेलिक कंडीशन, मेटेलिक है, कंडक्टिंग सेल्स है। ठीक है, और बाहर वाले सेल पे ये हमने Q चार्ज दे दिया है। ठीक है, आप रेडियस ले भी सकते हो, मान लो इसका रेडियस है स्मॉल r और बाहर वाले का रेडियस है 3 टाइम्स r, ये कैपिटल R लिख दो, थोड़ा क्लियर दिखेगा। ये क्या चीज है, इस पे जो चार्ज दिया ना, ये मेटेलिक सेल्स है, कंडक्टिंग है।
और यहाँ पे क्या है कि एक स्विच लगा है यहाँ पे, अभी ये ऑन नहीं है, जो अर्थिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। ये स्विच अभी ऑन नहीं है, ओपन है। अब बात इसमें पूरा कंप्लीट डिस्कशन करना है एक एक करके। व्हेन स्विच एस इज ओपन, जब ये स्विच ओपन होगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट ए है, ठीक है। वो पूरा स्फेरिकल ये जो सेल है इसका पॉइंट पूरा सरफेस पे एक ही पोटेंशियल होगा। जानते हैं कि कंडक्टिंग सेल है तो कंडक्टर का पोटेंशियल बिल्कुल क्या होगा, थ्रू आउट सेम होगा, आइसोलेटेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इसका पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट ए का, ये अब देखिए इस पर ये कोई चार्ज नहीं दिया था, इस पर कोई नेट चार्ज हमने दिया नहीं था, न्यूट्रल था। अब देखिए ये जो पॉइंट है अपने चार्ज की वजह से इस इनर सेल का कोई पोटेंशियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस पर कोई नेट चार्ज नहीं है। अब बात करिए इस क्यू की वजह से, बाहर वाले सेल पे जो क्यू है उसकी वजह से क्या यहाँ पोटेंशियल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये पॉइंट क्या है उसके लिए इनर का है। तो कितना होगा के क्यू जो दिया है अपने बाहर वाले सेल को, और उसका रेडियस, ना कि इसका रेडियस। क्यों, क्योंकि इसके सेंटर, बाहर वाले के सेंटर से हर पॉइंट पे इसके सरफेस तक एक पोटेंशियल होगा के क्यू बाई द रेडियस ऑफ द आउटर सेल दैट इज 3r, ठीक है, ओके। ये तो आ गया। अब क्या कहानी है इसमें, कहानी ये है मेन क्वेश्चन में कि अगर इस स्विच को हम ऑन कर दें, इफ द स्विच एस इज क्लोज्ड, इफ स्विच एस इज क्लोज्ड, देन कहता है कि व्हाट इज द चार्जेस अपीयरिंग ऑन ऑल द सरफेसेस ऑफ बोथ सेल्स। मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है, फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पे क्या है, जब अर्थ कर दिया मतलब कनेक्ट करने का मतलब अर्थिंग हो गया। अर्थिंग करने पे उस पॉइंट का जिसको भी आप अर्थ कर दोगे तो अर्थिंग मतलब उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। मतलब जिस पॉइंट को आप अर्थ कर दो कि इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कैसे जीरो होगा, कौन करेगा, ये हम लोग देख लेंगे, बट जीरो हो जाएगा फिलहाल के लिए, ठीक है। इस पॉइंट ए का पोटेंशियल पहले ये था, अब हो गया जीरो। अब अगर जीरो हो गया तो मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज था, सपोज करिए पॉजिटिव पोटेंशियल था पहले, अब जीरो हो गया तो इसका मतलब कहीं से चार्जेस का फ्लो आया जरूर है, कोई और है नहीं, अर्थ से ही हो सकता है। तो अर्थ से क्या होगा, चार्जेस के थ्रू, चार्जेस का कनेक्शन है, मतलब चार्जेस का ट्रांसफर होगा, कहीं ना कहीं कनेक्शन है अर्थ के साथ, अर्थिंग है, तो चार्जेस का फ्लो तो अर्थ के ही थ्रू होगा बिटवीन द अर्थ एंड द स्फीयर ए, ठीक है। स्फेरिकल सेल है। अब इसमें कैसे करना है हमको, कि इसको जीरो करना है पोटेंशियल, ठीक है। अब तो ये जीरो हो ही गया, हमें पता है नहीं कि इस पर कितना चार्ज है। अब इसको अर्थिंग कर दिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए इस पर कोई पहले से चार्ज नहीं था, अब इस पर चार्ज अपीयर होगा नहीं होगा ये हमें मतलब नहीं है। अब यहाँ पे सपोज किया कि स्मॉल क्यू चार्ज है, ठीक, तो इसके सामने आउटर वाले सेल के इनर सरफेस पे माइनस क्यू अपीयर होगा ड्यू टू इंड्यूस इंडक्शन इफेक्ट, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो। ये देखिए मेटेलिक सेल है तो मेटल के अंदर अंदर, मतलब ये वाले मेटल के अंदर अंदर अगर आप इमेजिन करो एकदम अंदर अंदर है मेटल, ये मेटेरियल के अंदर अंदर बात कर रहे हो, ये गॉसियन सरफेस बनाओ तो नेट फील्ड मेटल में क्या होती है, मेटल के अंदर में मटेरियल में नेट फील्ड जीरो होती है। जब नेट फील्ड जीरो होगी तो नेट फ्लक्स क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आना चाहिए, इसलिए नेट चार्ज एनक्लोज मस्ट बी जीरो। तो ये चार्ज जो आपने रिज्यूम किया उसको आप एनक्लोज कर रहे थे, इसलिए इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो जाएगा, सो दैट नेट चार्ज बिकम जीरो। आप देखिए इस पर टोटल आपने चार्ज क्यू दिया था, इसके लिए बात करें अगर तो इसके आउटर सरफेस पे क्यू प्लस स्मॉल क्यू होगा, क्योंकि दोनों का सम टोटल क्यू होगा, क्योंकि वो बाहर वाला जो स्फीयर है ना कहीं वो अर्थिंग से कनेक्टेड नहीं आया कहीं से, तो वो आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल है, तो नेट चार्ज जो क्यू दिया था वही रहेगा, ठीक है। इस पे क्या है कि ये आइसोलेटेड अब नहीं रहा, ये अर्थिंग से कनेक्ट हो चुका है। अब हमें करना क्या, देखिए हमें करना बस एक ही काम है, हमें करना है पॉइंट ए का नेट पोटेंशियल जीरो, और अब ये जीरो कर देंगे
किसके वजह से पोटेंशियल, तो जितना भी आपको दिख रहा हो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबका पोटेंशियल निकाल कर नेट जीरो लिख दो आप। मतलब ए पॉइंट का जो नेट पोटेंशियल होगा अब हो गया जीरो। ठीक, अब देखिए ए का पोटेंशियल, इसका जो क्यू स्मॉल क्यू आपने एज्यूम किया है उसका पोटेंशियल कितना होगा, तो उसका होगा के क्यू अपान उसका रेडियस कैपिटल आर, उसके सरफेस का पोटेंशियल। ठीक, ये माइनस क्यू और ये टोटल चार्ज इस पे क्यू है, इनर आउटर रेडियस में कोई मैटर नहीं है, अलग अलग नहीं है, अदरवाइज अलग अलग भी लिख कर सकते हो। देखो लिख लो, इस इनर वाले चार्ज के वजह से निगेटिव पोटेंशियल आएगा, आउटर सेल का रेडियस 3r होगा, और प्लस जो आउटर चार्ज है उसके वजह से भी आएगा उसके सरफेस का पोटेंशियल, और टोटल मिलकर जीरो हो गया। अब देखो आप चाहो तो इसको डायरेक्टली लिख सकते थे, जिस स्मॉल क्यू वाला पोर्शन कट जाएगा आप ओपन करोगे तो मतलब हम आप ये डायरेक्ट लिख सकते थे, इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते थे, के क्यू बाई कैपिटल आर और प्लस के क्यू कैपिटल क्यू अपान 3r और टोटल जीरो। ये थोड़ा सा समझने लायक है। खतरा तब होगा जब ये आउटर सेल का इनर आउटर रेडियस दोनों आ जाएगा, तब ऐसे लिखोगे ना बेटा तब गलत हो जाएगा, तब कोई नहीं बचाने वाला है, फिर समझे, तब गाना गाओगे और कुछ नहीं होगा। और इसमें क्या है कि ये अपने जो सेपरेटली लिख कर दिखाया है उसमें गलती नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि रेडियस इनर आउटर रेडियस में आउटर सेल में कोई डिफरेंस नहीं आया, तो ये आप देख रहे होगा, ध्यान से देखो आप, तो ये वाला ओपन करने पे ये वाला चीज कट जाएगा पूरा, इसके साथ में अटैच होकर कट जाएगा, तो ये ओवरऑल बचेगा के क्यू बाई कैपिटल आर प्लस के क्यू बाई 3r, जो कि वो हमने डायरेक्ट लिखने की कोशिश किया था उस साइड में, एक ही चीज आया। यहां से जो चार्ज अपीयर होगा ध्यान से कैलकुलेशन करना है, के स्मॉल क्यू अपान आर माइनस के कैपिटल क्यू अपान 3r, आर कैंसिल हो गया जी, के कैंसिल हो गया, तो स्मॉल जो क्यू अपीयर होगा वो आया माइनस आया क्यू बाई 3। अब देखो ये कह रहा है कि जो आप क्यू दिए होगे ना उसका अपोजिट चार्ज आएगा माइनस क्यू बाई 3। मान लीजिए आपने एक पॉजिटिव दिया होगा तो एक निगेटिव माइनस क्यू बाई 3 का चार्ज आया, और कहां से आ रहा है, बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन्स है जिनका फ्लो हुआ है अर्थ से। अब देखिए अगर बेसिक है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्यों अर्थ से इसी को फ्लो किए, तो ध्यान से देखो, जब अर्थिंग से पहले इसका पोटेंशियल पॉजिटिव था, जो याद होगा आपको के क्यू अपान 3r था, उसको न्यूट्रल करने के लिए निगेटिव चार्ज आया है और इसको जीरो कर दिया पोटेंशियल वो। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन्स जो होगा हमेशा लो टू हाई फ्लो करता है या हाई टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा, इस कॉन्सेप्ट को जरा दिमाग में लगाओ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, देखिए जीरो पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव था, लो से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आप चले जाओ, पॉजिटिव चार्ज रखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है मैक्सिमम रेट से। और इलेक्ट्रॉन रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा जाएगा, तो लो टू हाई पोटेंशियल मूव करेगा। ठीक है, ये बेसिक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है अर्थ से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल स्फेरिकल सेल की तरफ ए की तरफ मूवमेंट किया। ठीक है, फिलहाल हमें उससे बहुत मतलब नहीं है क्यों कर रहा था, नहीं भी जानू, फिलहाल जाना चाहिए इसमें। ठीक है, बेसिक चीज है। अब यहाँ पे देखिए जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब पता चल जाएगा, तो यहाँ पे जो चार्जेस अपीयर हुआ ये पता चल गया, तो इसके सामने इसी का पॉजिटिव हो जाएगा, इस पर आप छोड़ लो, हिसाब कर लो, स्मॉल क्यू की वैल्यू माइनस क्यू बाई 3, तो 2q बाई 3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इसको आप मिटा के साफ साफ लिख सकते हो किस पर कितना गया। ठीक है, और ये स्मॉल क्यू है यहाँ पे माइनस क्यू बाई 3, तो यहाँ पे प्लस क्यू बाई 3, जोड़ के देखो क्यू बाई 3 और 2q बाई 3, क्यू टोटल क्यू ही आएगा, तो आना ही ऑब्वियसली, उसी से तो निकाले होगा। एक तो ये हो गया इसमें अर्थिंग का इसमें कॉन्सेप्ट था, और एक बढ़िया इसमें अप्रोच रहता है। लेकिन आप देखो एक बेसिक बिल्कुल वही चल रहा है जो आपने कॉन्सेप्ट पोटेंशियल का पढ़ा था। थोड़ा सा इसमें बेसिक चीजों का यूज किया गया था और कुछ नहीं किया है। अब मान लीजिए कि 2 की जगह 3 सेल है,
अब आते हैं दो कैसे, अगर 3 कॉन्सेंट्रिक सेल ले लिया सपोज करेगा, 3 का कैसे बनाएगा, अरे 3 का भी वैसे ही बनेगा। ठीक है, मान लो कि एक है, ये ए है और इसका कॉन्सेंट्रिक एक बी रहा और इसका कॉन्सेंट्रिक सी रहा। ठीक है, ये 3 जो है कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल सेल है। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, इसको चार्ज दे दिया Q, इसको +2Q चार्ज दे दिया और बाहर वाले को टोटल चार्ज ये सब -Q दिया। टोटल चार्ज दिया है, ये सब टोटल चार्ज हमने दिया है। और इसमें ये बताना, ये टोटल चार्ज दे दिया। अब बताना है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, बस सिंपली बताना है, पोटेंशियल के बारे में बात नहीं करना चाह। ये बताना है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस पर कितना चार्ज जाएगा। ठीक है, तो किस पर कितना जाएगा, तो यहाँ पे क्या है ना, ये कंडक्टिंग सेल का कंडक्टर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अब देखिए ये Q है, इसके सामने कंडक्टिंग सेल पे -Q होगा। जब ये -Q होगा तो आप इसको ऐसा करो, यहां से हटके बात करो डिस्ट्रीब्यूशन को, यहां से बना रहे हैं वापस फिर से वही है साइज है सब। यहां पे आपने Q दिया तो इसके सामने -Q अपीयर होगा। ठीक है, ड्यू टू गॉस लॉ। अब यहाँ पे टोटल आपने 2Q दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 3Q अपीयर होगा प्लस इसके आउटर सरफेस पे और ये है इसके इनर सरफेस पे। अब इसके सामने -3Q होगा, नहीं तो गॉस लॉ वायलेट करेगा इसमें। ठीक है, अब इसके इनर सरफेस भी इतना है तो इसके आउटर सरफेस कितना आएगा, टोटल -Q आना चाहिए। यहाँ पे देखो -Q लाने के लिए यहाँ पे कितना का रखना पड़ेगा, +2Q। अब देखिए ये जो आपने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया, इसमें कोई पोटेंशियल का रोल नहीं है। पोटेंशियल निकालना होगा, निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। ठीक है, हमें रेडियस देना होगा बस। मान लो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ऐसे ले लिया। अब देखिए इस पर नेट क्यू दिया था वही है, इस पर नेट जो दिया है आप मिला के देख लो वही है, इस पर जो नेट दिया था वही है, क्योंकि आइसोलेटेड थिन स्फेरिकल सेल्स थे। ठीक है, अब क्या है कि मान लीजिए पोटेंशियल निकालना है, किसी का निकालना कोई दिक्कत नहीं है। मान लो एफ का स्फेयर का पोटेंशियल निकालना है, आप एक एक करके देखो। ए पोटेंशियल, ए पॉइंट जो है इस इनर सेल के लिए इसके सरफेस पे है तो इसका चार्ज टोटल KQ अपान इसका रेडियस R1 है। ओके, अब देखिए इसका टोटल चार्ज कितना है, 2Q है। अब ये बात करो, ये जो पॉइंट है सेल बी के लिए क्या है, इनर पॉइंट है। तो इनर पॉइंट मतलब इमेजिन करो अंदर वाला सेल नहीं है, बाहर वाला भी नहीं है, सिर्फ बी वाला है। ठीक है, तो उसके सेंटर से पॉइंट ए से होते हुए बी तक सरफेस तक एक पोटेंशियल होगा, उसकी वैल्यू होती है K, 2Q चार्ज है और अपान रेडियस उसी का बड़े वाले का, मतलब R2 बी वाले का। अब देखिए इस पर क्या है, माइनस चार्ज है। ये पॉइंट ए जो है ये सी के लिए भी, अब इमेजिन करो इसका भूल जाओ, मतलब ऐसे भूल जाओ कि कुछ था भी कोई भी सेल, और ये टोटल चार्ज यहाँ पे -Q है। ठीक है, ये जो पॉइंट ए है ना, इसके लिए इंटीरियर पॉइंट है। तो हम जानते हैं कि सेंटर से लेकर हर पॉइंट पे पोटेंशियल अप टू सरफेस K चार्ज ऑफ दिस सेल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दिस सेल। तो ये माइनस में चार्ज पोटेंशियल देगा KQ अपान ये आएगा R3 है। ठीक है, ये आएगा। इसी तरीके से आप बी का भी निकाल सकते हो, सी का थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। तो इसमें हम लोग ने देखा कि थिन स्फेरिकल सेल्स का पोटेंशियल का क्या यूज करते हैं और कैसे यूज कर रहे थे, फॉर्मूले को बेसिक से बना रहे थे और बेसिक ही यूज कर रहे थे, ज्यादा कुछ भी नहीं करना इसमें। ये रहा अपना थिन स्फेरिकल सेल्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एप्लीकेशंस था, क्वेश्चंस था ये। और नेक्स्ट टाइम आते हैं फिर से वापस
कुछ नया क्वेश्चंस लेकर फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, थैंक यू।